हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एरे के बारे में देखा, 2 डायमेंशनल एरेज़ के बारे में, उसकी डेफिनीशन, कॉन्सेप्ट, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन के अंदर भी हमने वेरियस टेक्निक्स देखी किन किन तरीक़ों से टू डायमेंशनल एरे को हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। सो फ्रॉम टुडे आई विल डिस्कस सम बेसिक प्रोग्राम्स, सैम्पल प्रोग्राम्स जो कि आपके 2D एरे पर बेस्ड हैं और इन डिफरेंट एग्जामिनेशन एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इंटरव्यूज़ एंड एग्जामिनेशन ये पूछे जाते हैं और आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक प्रोग्राम को देखते हैं एरे के, 2 डायमेंशनल एरे में। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा है रीड अ 2D एरे ऑफ साइज 2x3 फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट। सो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है? हमको यूज़र से एक 2 डायमेंशनल एरे इनपुट कराना है जिसकी साइज़ क्या है 2x3 की, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, और जो भी यूज़र इनपुट करेगा उस एरे में उसके कंटेंट को हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है ऑब्जेक्टिव में हमारा कि एरे जो है वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, किस तरीके का एरे है। हम मान के चलते हैं कि हम अपने एग्जामिनेशन में इंटीजर एरे लेकर चलेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या चाहिए, हमें एक एरे इनपुट कराना है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम, दोनों फाइल इंक्लूड करते हैं, #include stdio.h एंड #include conio.h। ठीक है, ये 2 फाइल हमने इंक्लूड करी, void main। ठीक है, नाउ देखिए हमें क्या चाहिए, हमें एक 2 डायमेंशनल एरे इनपुट कराना है ना। तो सबसे पहले हम एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं, मान के चलते हैं int, इंटीजर एरे है वो, a नाम का है, और रो कितने होंगे 2, कॉलम कितने होंगे 3। ठीक है, क्योंकि 2x3 का हमें एरे डिक्लेयर करना है। ठीक है, और साथ में हम 2 वेरिएबल भी, लूप वेरिएबल्स i और j डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि लूप वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी जब भी हमें एरे इनपुट कराना होगा, स्कैन करना होगा। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, जैसे ही मैंने ये डिक्लेरेशन किया तो हमारा 2x3 की एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, किसके नाम पर? एरे ए के नाम पर 2x3 की एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। ठीक है, सो 2x3 की एक मेमोरी 6 एलिमेंट्स की इस एरे के लिए एलोकेट हो जाएगी। अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसमें एलिमेंट चाहिए, और ये एलिमेंट हमें लेने किससे हैं? यूज़र से। ठीक है, यूज़र से मांगना है, तो हम सिंपली, आपको पता है नेस्टेड लूप हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो रीड द 2D एरे ए फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, सो अब अगर हम यूज़र से लेते हैं तो यूज़र को पहले मैंने एक मैसेज दे दिया कि इट्स योर टर्न टू एंटर एलिमेंट्स, एंटर 6 एलिमेंट्स। हम बता दे रहे हैं कि 6 एलिमेंट्स देने हैं, एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, तो एरे ए के 6 एलिमेंट्स को इनपुट कराना है, ये यूज़र को मैंने एक मैसेज दे दिया। ठीक है, अब यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसको रीड करना है। रीड करने के लिए जाहिर सी बात है हमें नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा, i = 0, i शुड लेस दैन, रो तक चलेगा, नंबर ऑफ रोज तक, तो लेस दैन = 1 लिखूँ या लेस दैन 2 लिखूँ, दोनों एक ही बात है, कोई भी एक चीज़ लिख लीजिए, i++। ठीक है, और इसके अंदर j का लूप, फॉर j = 0, j कहाँ तक चलेगा? जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है, उससे कम, क्योंकि इंडेक्स मैक्सिमम एक कम तक जाता है। सो
2 तक चलेगा, यानी 0 से लेकर 2 तक, या ये लिख सकता हूँ j लेस दैन 3, लेस दैन इक्वल टू 2 लिखूँ या लेस दैन 3 लिखूँ, एक ही बात है, j प्लस प्लस। और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, किसको, इस एरे के एलिमेंट्स को। सो %d चूँकि इंटीजर है तो %d एड्रेस ऑफ a ऑफ ij, ठीक है। सो ये जैसे ही मैंने स्कैनफ लिखी स्टेटमेंट, तो यानी जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा एलिमेंट एक एक करके 6 एलिमेंट्स, वो यहाँ पर जाते जाएंगे। और रीडिंग का तरीका हम बता ही चुके थे किस तरीके से, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरीके से ये नेस्टेड लूप रीडिंग का काम करता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही ये स्टेटमेंट पूरी नेस्टेड लूप चल जाएगा 6 बार, स्कैनफ स्टेटमेंट रन होगी, यूज़र 6 इनपुट देगा और 6 इनपुट जो होगा वो 6 डिफरेंट वैल्यूज़ इस एरे में इनपुट करेगा। मान के चलते हैं हम 2 4 3 जो अभी तक एग्जांपल में लेके आए हैं 5 1 6, यूज़र ने 6 वैल्यू इनपुट की 2 4 3 5 1 6। सो इस एरे में ये वैल्यूज़ स्टोर हो गई। ओके, सो दिस इज़, लिख लेते हैं, दिस इज़ एरे ए, ठीक है। okay, अब ये वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। सो इनिशियलाइज्ड, ये एरे इनिशियलाइज्ड हो गई। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें जो भी ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पर उसको डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले भी इसी तरह से करना है कि लाइन रो वाइज एलिमेंट्स आए, 2 4 3 एक लाइन में, 5 1 6 नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अलग एक लाइन में प्रिंट करा सकते हैं सारे एलिमेंट्स, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा कि रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है। तो हम चाहते हैं रो वाइज प्रिंट हो, जैसे 2 4 3 नेक्स्ट लाइन में 5 1 6, इस तरीके से। सो डिस्प्ले द contents of A, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, और किस फॉर्मेट में, इन मैट्रिक्स फॉर्मेट, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हमको डिस्प्ले करना है। ओके, सो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, यानी रो वाइज डिस्प्ले करें, ठीक है। सो फॉर नेस्टेड लूप फिर से चलाना पड़ेगा, फॉर i इज इक्वल टू 0, आई शुड लेस दैन अगेन 2, बिल्कुल उतना ही टाइम चलेगा जैसे ऊपर चला था। फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस दैन 3 एंड j प्लस प्लस, ठीक है। बस यहाँ पे रीडिंग की स्टेटमेंट थी, अब हमको प्रिंटिंग करनी है, इस aij एलिमेंट को प्रिंट करते चलना है। सो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, चूँकि इंटीजर एलिमेंट है तो %d और a ऑफ ij, ठीक है। यानी जो भी aij में हमने यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करी थी, अब उसकी हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। ओके, % साइन यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, जैसा कि नहीं लगता है। और देखिए, आपको पता है कि जब ये लूप 3 बार चलेगा, j 0 3 0 1 2, किसके लिए, i इज इक्वल टू 0 के लिए, जब j 0 1 2 टाइम्स चलेगा तो i इज इक्वल टू 0 रो के लिए है, ठीक है। सो ये वाले जो हमारा चल रहा है वो i की वैल्यू पे चल रहा है, और ये 3 जो हमारा चल रहा है वो j की वैल्यू पे चल रहा है, ठीक है। तो i जब 0 रहेगा और 2 4 3 मीन्स j इज इक्वल टू 0 1 2 चलेगा, तो एक रो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट रो आउटपुट में किस तरीके से चाहिए, नेक्स्ट लाइन में चाहिए। सो यानी इस लूप के चलने के बाद मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे देता हूँ, और उसके अंदर क्या प्रिंट करा देता हूँ, \n, ये न्यू लाइन है, ठीक है। सो ये न्यू लाइन हमने क्यों दी है, एक नई लाइन डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा एक रो पूरा प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट वैल्यूज़ जो प्रिंट हो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। एंड ये नेस्टेड लूप आपका ख़त्म हो गया, फॉर लूप भी, एंड गेट ch, ठीक है, और ये आपका एंड ऑफ मेन फंक्शन यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये इनपुट लेने का तरीका है, एरे को स्कैन करेंगे नेस्टेड लूप में, और ये उसी कंटेंट अगर डिस्प्ले करने हैं सो प्रिंट कर लेंगे। लेकिन चूँकि लाइन हर रो के बाद नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो हम चूँकि इनर वाला लूप एक रो प्रिंट करता है पूरी, सो उसके बाद हम एक \n लगा देंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो सारा एलिमेंट 2 4 3 5 1 6 एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? ओके, सो इसका आउटपुट जो यहाँ पर आएगा, आउटपुट में शॉर्ट में समझ लेते हैं आउटपुट स्क्रीन किस तरीके से काम करेगी। आउटपुट, ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज क्या प्रिंट होगा, ये वाला, एंटर 6 एलिमेंट्स, ठीक है। और इस तरह आगे जो भी मैसेज है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा। अब यूज़र, मैंने मान लीजिए एंटर मान लिया, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट हो, अब वहाँ से हम 6 एलिमेंट्स एंटर करेंगे। तो मान लीजिए स्पेस दे के यूज़र ने 516 स्पेस दे के या एंटर दे के, इंटर बटन प्रेस करके 6 वैल्यूज़ इनपुट कर ली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो जैसे ही 6 वैल्यूज़ इनपुट होंगी वो किस में चली जाएंगी, एरे में। अब हमको इन्हीं को डिस्प्ले करना है। तो जैसे ही हम यहाँ इंटर मारेंगे, ये 6 वैल्यूज़ 2 4 3 एंड 5 1 6, ये 6 वैल्यूज़ रो वाइज प्रिंट हो जाएंगी। चाहे तो इसके ऊपर मैसेज हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी। अगर मैसेज प्रिंट कराएंगे कि एलिमेंट्स ये हैं, तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट है। सपोज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इस डिस्प्ले करने से पहले प्रिंटफ एक मैसेज दे दूँ, एलिमेंट्स इनपुट आर, ये मान लीजिए मैं मैसेज दे देता हूँ \n देके, तो क्या होगा, यहाँ पे ये मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा, एंटर्ड एलिमेंट्स इनपुट आर, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में ये पूरा नेस्टेड लूप चलेगा और सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। सो इस तरीके से हमारा इसकी वर्किंग होगी। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम बहुत ईजिली समझ में आया होगा। केवल इनपुट करना है और एरे को, 2D एरे को डिस्प्ले करना है। सो इन नेक्स्ट प्रोग्राम वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।